सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की पुस्तक रुनझुन कक्षा छठी के 12वें अध्याय सीख भरे दोहे कविता को पढ़ेंगे। वृक्ष कभू नाही फल भखै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन भरा शरीर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, नदी भी अपना जल स्वयं संचित नहीं करती है। उसी तरह सज्जन पुरुष अपने ज्ञान का उपयोग दूसरे की भलाई के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए नहीं। अब हम आगे की पंक्ति देखते हैं। रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अटखैले लोग सब, बाटी न लहे कोय। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं, अपने मन की पीड़ा को अपने मन में ही रखना चाहिए। दूसरे को बताने से वे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और आप हंसी के पात्र होंगे। अब आगे की पंक्ति हम देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए सब उबरे, मोती मनुष्य चून। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं, मनुष्यों में विनम्रता का भाव होना चाहिए। बिना विनम्रता के मनुष्य का कोई मोल नहीं होता है। उसी तरह जैसे किसी मोती की चमक में मनुष्य में विनम्रता के और चूना में बिना पानी के उसका कोई महत्व नहीं होता है। अब आगे की हम पंक्ति देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी संगत कुसंगत, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहा भुजंग। इन पंक्ति में कविवर रहीम जी कहते हैं, उत्तम चरित्र के व्यक्ति पर कुसंगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप के लिपटे रहने से उसके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम आगे की पंक्ति देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत करो चटकाए, टूटे पे फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। इन पंक्तियों में कई बार रहीम जी कहते हैं, अगर आपके दूसरे के साथ प्रेम संबंध है तो उसको मत तोड़ना चाहिए। अगर वह एक बार टूट जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अब आगे की पंक्ति हम देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाग करे किन कोय, रहीमन फटे दूध को मथे, न माखन होय। इन पंक्तियों में कविवर रहीम जी कहते हैं, एक बार किसी के साथ बात बिगड़ जाए तो वह लाख मनाने पर भी नहीं मानता है। जिस प्रकार एक बार दूध के फट जाने से उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। अब हम आगे की पंक्ति देखते हैं। रहीमन देखी बड़ैन को, लखू न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी। इस पंक्ति में रहीम कहते हैं, बड़ा को देखकर हमें छोटे को नहीं फेंक देना चाहिए। जैसे जहां सुई से काम होगा वहां तलवार काम नहीं आ सकता। अब हम आगे की पंक्ति देखते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मम मोल। इस पंक्ति में कविवर रहीम जी कहते हैं, बड़े लोग अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं, वे बढ़ चढ़कर अपने बारे में नहीं बोलते हैं। जिस प्रकार हीरा अपना मोल खुद नहीं बताता है। इस कविता के कवि थे कवि रहीम। अब हम इनके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास क नंबर का जो प्रश्न हुआ, साधु ने किस हेतु जन्म लिया है? तो इसका उत्तर हुआ, साधु दूसरे के हित करने के लिए जन्म लिए हैं। ख नंबर का जो प्रश्न है, सांप किस पेड़ से लिपटा रहता है? तो इसका उत्तर हुआ, सांप चंदन के पेड़ से लिपटा रहता है। अब आगे की हम पंक्ति देखते हैं। हीरा अपने बारे में क्या नहीं बताता है? तो इसका उत्तर होगा, हीरा अपने मूल्य के बारे में किसी को स्वयं नहीं बताता है। अब हम अभ्यास खंड के तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। इन दोहे की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो छात्र इन पंक्तियों को
अपने पाठ को देखकर पूरा कर सकते हैं। अब हम आते हैं अभ्यास खंड ख के पहले प्रश्न। पाठ के आधार पर सही या गलत लिखिए। क नंबर का जो वाक्य है, नदी अपने लिए पानी इकट्ठा करती है, ये गलत वाक्य है। ख नंबर का जो वाक्य है, प्रेम का धागा टूटने से बचाना चाहिए, तो ये सही वाक्य है। ग नंबर का वाक्य हम देखते हैं, तलवार और सुई एक जैसा ही काम करते हैं, ये गलत है। घ नंबर का वाक्य हम देखते हैं, महान लोग अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं, ये सही वाक्य है। अब हम इसके दूसरे प्रश्न का क नंबर प्रश्न देखते हैं। कवि ने परमार्थ के बारे में क्या बतलाया है? सज्जन लोग दूसरे की भलाई के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं, ना कि स्वयं के लिए। अब ख नंबर का प्रश्न देखते हैं, किन किन को अपना पानी बचाकर रखना चाहिए और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, मनुष्य, मोती और चूना को अपना पानी बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के इनका कोई महत्व नहीं होगा। अब हम अभ्यास खंड ग के प्रश्न की ओर आते हैं। पठांश पढ़कर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। वृक्ष कभू नाही फल भखै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कार्य साधुन धरा शरीर, रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अटखैले लोग सब बांटी लहे कोय। यहाँ इस पाठांश के आधार पर जो पहला प्रश्न है, कौन अपना फल स्वयं नहीं चखता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं चखता है। अब दूसरा जो प्रश्न हुआ, हमें अपनी व्यथा को कहाँ छिपा कर रखना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर हुआ, हमें अपनी व्यथा को अपने मन में छिपा कर रखना चाहिए। अब हम आते हैं अभ्यास खंड घ के पहले प्रश्न की ओर। समाज में अपनी इज्जत बनी रहे, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? इसका उत्तर हुआ, समाज में अपनी इज्जत बने रहे इसके लिए हम लोगों की भलाई करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं, दूध से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? तो इस दूध से हम यह सीखते हैं कि जिस प्रकार दूध फट जाने से उससे मक्खन नहीं निकल सकता है, उसी प्रकार अगर हमें मित्रता किसी से टूट जाए तो पुनः मित्रता नहीं हो सकती है। अब हम अभ्यास खंड अंग के पहले प्रश्न की ओर आते हैं। इन शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। तो क नंबर का जो शब्द है शरीर, इसका अर्थ होगा शरीर। ख नंबर का जो शब्द है परमार्थ, तो इसका अर्थ होगा परमार्थ। ग नंबर का जो शब्द है तरवारी, इसका अर्थ होगा तलवार। घ नंबर का जो शब्द है माखन, इसका अर्थ होगा मक्खन। अब हम इसके दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला जो क नंबर का शब्द है भुजंग, इसका दो पर्यायवाची शब्द हुआ सांप और सर्प। दूसरे नंबर का जो शब्द है विष, इसका दो पर्यायवाची शब्द हुआ जहर और गरल। अब ग नंबर का जो शब्द है मानुष, इसका दो पर्यायवाची शब्द हुआ मनुष्य और आदमी। अब घ नंबर का जो शब्द है तलवार, इसका दो पर्यायवाची शब्द हुआ जहर और गरल। अब हम आते हैं तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, वर्ण विच्छेद कीजिए। क नंबर का जो शब्द है व्यथा, इसका वर्ण विच्छेद होगा व में हलंत जोड़ य में हलंत जोड़ अ जोड़ थ में हलंत जोड़ आ, व्यथा। अब हम आगे का जो शब्द देखते हैं प्राकृतिक, इसका जो वर्ण विच्छेद होगा प में हलंत जोड़ र में हलंत जोड़ अ जोड़ क में हलंत जोड़ री जोड़ त में हलंत जोड़ ई, प्रकृति। आगे का जो शब्द है वृक्ष, इसका वर्ण विच्छेद होगा व में हलंत जोड़ री जोड़ क में हलंत
जोड़ पिटकटासा में हलंत जोड़ अ वृक्ष। वो आगे का जो शब्द है प्रेम, इसका जो वर्ण विच्छेद होगा प में हलंत जोड़ र में हलंत जोड़ ए जोड़ म में हलंत जोड़ अ प्रेम। अब हम आगे के प्रश्न की ओर देखते हैं। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क नंबर का जो प्रश्न है, बड़ाई का विलोम क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा, बड़ाई का विलोम होगा बुराई। आगे का जो प्रश्न है, ख नंबर का, मोती का लिंग और वचन लिखिए। तो यहाँ पर मोती पुल्लिंग और एक वचन है। घ नंबर का जो शब्द है, परमार्थ का संधि विच्छेद लिखिए। तो इसका संधि विच्छेद होगा परम जोड़ अर्थ। तो बच्चों, अभ्यास प्रश्न भी खत्म हो गया। आप इस पाठ को पढ़िए, इस दोहे को याद कीजिए, साथ ही साथ इसके बताए गए अर्थ को भी आप याद कीजिए और इस दोहों का अर्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट बनाएं। अगर हमारा ये वीडियो बनाने का प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।